बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। विभंजन सागर के मामा मुनिराज की, और इस श्रवण को श्री विश्व सागर के मामा मुनिराज की आज की धर्म सभा प्रारंभ हो, उसके पूर्व मैं मंगलाचरण के आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मेघा छाबड़ा को, वो आए और मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेघा छाबड़ा। श्रीमान अनिल कुमार जी, दीपिका जी, जिनेश कुमार जी, निर्मला जी, काला परिवार को वो आए और पहले दीप प्रज्वलन करें और उसके पश्चात पाठ प्रसारण को साथ करें। ये गाथा बताई, गाथा के माध्यम से बताया
तो सबसे पहले क्या कंडीशन दी थी? 7 भयों से रहित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन 7 व्यसन से रहित होना चाहिए। तीसरी 25 मल दोषों से रहित होना चाहिए। चौथी संसार शरीर भोगों से विरक्त होना चाहिए। और पांचवी 8 गुणों से सहित होना चाहिए। और इसके आगे पंच परमेष्टि का भक्त होना चाहिए। ये इतनी कंडीशन दे दी तब वो कहलाएगा सम्यक दृष्टि। 7 भय के बारे में कल जाना, 7 व्यसन के बारे में कल जाना। आज हम 25 मल दोषों के बारे में जानेंगे। 25 मल दोष कौन से होते हैं जो सम्यक दृष्टि जिनका पालन करता है इन 25 दोषों से रहित होता है। तो सबसे पहले 25 दोषों में 8 संकादि दोष, 8 संकादि दोष जिनसे रहित होता है। संकादि दोष कौन से? तो पहला हो गया शंका, शंका आदि 8 दोष। तो पहला दोष कौन सा? शंका, देव शास्त्र गुरु पर संदेह करना, सच्चे होते हैं या नहीं। अगर मन में शंका है, भगवान की वाणी पर शंका है, शास्त्र में सही लिखा है या गलत लिखा है, इस प्रकार से जो मन में धर्म के प्रति दुविधा या डमाडोल रहा है उसे शंका नाम का दोष कहते हैं। भगवान की वाणी में जो लिखा जितना लिखा जैसा लिखा बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार ही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी अटल श्रद्धा वो समय वो निसंदेह कहलाएगा। यहाँ दोष और वहाँ अंग दोनों साथ साथ समझ लेना। शंका होना और शंका नहीं होना निसंदेह अंग है। एक तरफ निसंदेह अंग और एक तरफ दोष। तो शंका दोष कहलाता है। हम भगवान की वाणी पर शंका नहीं करते, हम भगवान पर शंका नहीं करते, हम शास्त्र पर गुरु पर शंका नहीं करते। शंका तो बड़ी खतरनाक होती है। शंका तो वैसे 2 ही होती है, तीसरी तो कोई होती नहीं है। शंका तो 2 ही होती है ना, एक लघु शंका और एक दीर्घ शंका। बस शंका तो 2 ही होती है। एक तो शंका लोगों ने बना दी है शंका। शंका नहीं है। अगर हमारे सिद्धांत के ऊपर कुछ आ नहीं रहा है समझ में तो जिज्ञासा, हम उसको जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इसमें क्या इसका मतलब होगा, क्या इसका अर्थ होगा, हम इसको समझना चाहते हैं। वो जिज्ञासा है, वो शंका नहीं है। तो जहां जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसका समाधान होता है। और शंका है तो शंका का संकेत खुद संकेत है, क्या होता है नहीं होता है। जब उसे स्थिर मन ही नहीं है उसका तो क्या उस पर विश्वास करेगा। ये पहला दोष है शंका। और दूसरा कांक्षा, भोगों की लालसा होना, इंद्रिय संबंधी सुखों की इच्छा करना। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, मुझे इस फल की प्राप्ति हो, मुझे पंचेंद्रिय के विषय भोग मिले। हम धर्म भी कर रहे हैं तो धर्म करते करते भोगों की आकांक्षा रख रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषयों की कामना कर रहे हैं कि पंचेंद्रिय के विषय भोग मुझे मिले, अच्छा अच्छा स्पर्श करने को मिले, अच्छा अच्छा चखने को मिले, अच्छा अच्छा सुनने को मिले, अच्छा अच्छा देखने को मिले और अच्छा अच्छा सुनने को मिले। एक तरह पंचेंद्रिय के विषय भोग कामना कर रहे हैं, एक इच्छा कर रहे हैं। महानुभाव, भोगों की आकांक्षा मत करो। भगवान की भक्ति कर आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको कोई आकांक्षा करने की आवश्यकता नहीं, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना ही
भिखारी रहेगा। और फिर मांगी रोटी मिले, जो मांगता नहीं है उसको स्वतः अपने आप सब कुछ मिल जाता है, मांगने का हो सकता नहीं। आप धर्म कर रहे, धर्म करिए, कैसे करिए धर्म? निस्वार्थ भावना से। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए आपका कि मेरा ये हो जाए, मेरा काम बन जाए, अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई, अगर मेरा काम बन जाएगा तो मैं आपको छत्र चढ़ाऊंगा। भगवान तुम्हारे छत्र की भूखी है, जो 3 लोग के नाम है वो तुम्हारे छत्र की भूखी है। क्या रिश्वत दे रहे भगवान के लिए? भगवान को लानत दे, रिश्वत दे रहे। भगवान देखो एक काम कर दो, हम तुम्हारे लिए छत्र देंगे। लालच आ गया, भगवान को लालच दोगे, भगवान को रिश्वत दे दो काम करवाने की, एक काम कर दो हमारा। नहीं, निस्वार्थ भावना से किया गया धर्म, निस्वार्थ भावना से की गई भक्ति अपना फल जरूर देती है। इसलिए स्वार्थ नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आर्जू, कोई तमन्ना, कुछ भी नहीं। आपको धर्म करना है, धर्म करते जाइएगा। भावना आपकी उत्कृष्ट होना चाहिए धर्म करते समय। विकल्पों में धर्म नहीं होता। जहां जहां विकल्प है, विकल्पों में कोई धर्म नहीं कर सकता। निर्विकल्प होगी ऐसी साधना करें, कोई आकांक्षा नहीं। बस अगर आकांक्षा चल रही है तो कांक्षा दोष है, और बिना कांक्षा के धर्म कर रहे हो तो निकांक्षित अंग है। एक तरफ अंग है और एक तरफ दोष है। कांक्षा दोष है और निकांक्षित अंग है। कोई आकांक्षा नहीं करना किसी प्रकार की। दूसरा दोष। तीसरा विचिकित्सा। तीसरा क्या है? विचिकित्सा। धर्म और धर्मात्मक जनों से ग्लानि करना। ये मुनिजन गंदे होते हैं, ये मुनिजन नंगे घूमते हैं, कभी स्नान नहीं करते हैं, कभी मंजन नहीं करते हैं, इनके शरीर से दुर्गंध आ रही है, इनके दांत पीले हो गए, इनके मुख से गंध आ रही है, ये काले हैं। इत्यादि प्रकार के मुनिजनों को देखकर मन को दूषित करना, ये विचिकित्सा कहलाती है। ये दोष है, विचिकित्सा दोष है। और इससे अंग की बात करें तो निर्विचिकित्सा, ग्लानि से रहित होना। मुनिराज कैसे भी है, वो अपनी साधना में तत्पर है, उन्हें अपने शरीर से राग नहीं है, शरीर से ममत्व नहीं है, इसलिए निर्ममत्व भाव से अपनी साधना करते हैं। लक्ष्य उनका एक ही है, जीवों की रक्षा करना, अहिंसा धर्म का पालन करना। हमारे द्वारा मन से, वचन से, काय से, कर्म से, कार्य से, मुद्रा से, किसी भी प्रकार से कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, किसी जीव के मन को ठेस ना पहुंचाए, किसी का दिल ना दुख जाए। उनकी हर चर्या में, हर क्रिया में यही भाव रहता है कि किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाए, किसी जीव को दुख ना पहुंचाए, किसी को पीड़ा ना पहुंचे हमारे द्वारा, किसी को वेदना ना हो, किसी का घात ना हो हमारे द्वारा। हम कैसी भावना भाते, वो मुनिराज के भाव, सम्यक दृष्टि के भाव होते हैं। बस सम्यक दृष्टि गिराने नहीं करता। सम्यक दृष्टि तो ऐसा है, उदाहरण पढ़ो आप उद्यान राजा का। ओहो, क्या वो उद्यान राजा हुए, निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए। कैसे हुए? स्वर्गों में चर्चा चल रही थी कि निर्विचिकित्सा अंग का कोई धारी आज वर्तमान में है भूमंडल पृथ्वी लोक में, तो वो केवल उद्यान राजा है। तो दो देव बोले ऐसा थोड़ी होता, ऐसा भी तो हो सकता है क्या? एक दिन में मैं देख कर आता हूँ, मैं परीक्षा लेके आता हूँ। वो देव एक मुनि का रूप बना के आया, मुनि का रूप बना के आया, महल के सामने से निकल रहे थे और मुद्रा को बांधे हुए थे, हाथ चल जाकर निकल रहे थे। उनका
शरीर बिल्कुल कुष्ठ रोग से पीड़ित, ऐसा शरीर बनाया, शरीर से दुर्गंध आ रही है, कुष्ठ बह रहा है, रिसाव हो रहा है, मलिन शरीर, ऐसा शरीर बनाकर निकले वहां से। आहार चर्या को निकलते हुए मुद्रा बांधे हुए निकल रहे हैं। उद्यान राजा को खबर मिली, मुनिराज आ रहे हैं मुद्रा लेकर, आहार चर्या को निकले। राजा रानी पड़गान करने के लिए तुरंत भागे भागे चले गए और देखा मुनिराज आ रहे, उन्हें कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं दिखा। उन्हें क्या दिखा? दिगंबर मुनि दिखे, दिगंबर मुनि आ रहे हैं। उन्होंने पहले इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने पहले इंटरव्यू नहीं लिया। कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसके शिष्य, कहां रहते थे, कब दीक्षा ली थी, कितने साल हो गए दीक्षा लिए, पिछले साल चतुर्मास कहां हुआ था, अगले साल कहां होना है, यहां पर कितने दिन रुकेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं लिया। समझ रहे हैं? वर्तमान के श्रावक तो इंटरव्यू लेते पहले, उसके बाद फिर उनको देखेंगे उनकी क्रिया क्रिया कैसी है, उनको क्या आता है, ज्ञान है कि नहीं, प्रवचन करते हैं अच्छे बढ़िया है, तब चौका लगाएंगे। तब उसकी बात भाव लगेगी, अरे आप चौका लगाते हैं। या उनकी नाम ख्याति चारों तरफ फैली हुई कि नहीं, लोग उनके आगे पीछे दौड़ते हैं कि नहीं, तब तो भैया चौका लगाने वाले 10 खड़े हो जाएंगे, हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। और जो साधक कुछ नहीं करते, केवल माला देखते रहते हैं, बस उनको तो कुछ भी नहीं रहा कि आज हो गया कि नहीं, आज चले हुई, आज कोई नहीं पूछता। ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है। वो ध्यान राजा के मन में कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं था। उसने तो दिगंबर मुनिराज को देखा और पड़गान करने पहुंचा और नक्ता भक्ति पूर्वक अच्छी भक्ति भाव से पड़गान करके महल में लाया और आहार चलवा कराने के लिए उनको खड़ा किया और अच्छी बढ़िया से बढ़िया खीर आदि का आहार कराया। खीर आदि का जितने लोग आहार देने के लिए वहां खड़े हुए थे, वो सारे के सारे एक एक करके भागने लगे, निकलते गए, क्योंकि उन मुनिराज के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में गंध आ रही थी। जो राजा के डर से खड़े थे, वो बस ये सोच रहे थे कि बस जाऊं। आहार संपन्नता की ओर था, इतने में मुनिराज ने गमन कर दिया, उल्टी कर दी और इतनी उल्टी करी कि पूरे में फैल गई। वो उल्टी राजा के ऊपर ही कर दी। राजा के ऊपर उल्टी की तो राजा बोलता है, मनी में सोचता है, ओह ना जाने मैंने अपने आहार में ऐसा कौन सा दूषित आहार दे दिया जिससे मुनिराज को गमन हो गया। मेरे कौन से कर्म का उदय था जो मेरे मुनिराज के आहार भी नहीं करा पाया। ऐसा बोलता जा रहा है और मुनिराज गमन करते जा रहे हैं, बाहर पूरे में गमन हो गई। तो मुनिराज ने अपने दुपट्टा को लिया और दुपट्टे से उनके शरीर को पहुंच रहा है, उनके शरीर में उल्टी लग गई है, गमन लग गया है, तो वो उनके शरीर को पहुंच रहा है। अपने शरीर को नहीं देखा, मुनिराज के शरीर को पहुंच रहा है और साथ साथ अपने हाथों से जो मुनिराज ने गमन किया था उसको हाथों से उठाकर पात्र में भर रहा है और ये कह रहा है, मुनिराज क्षमा करना, मुनिराज क्षमा करना, हमारे ऐसे आहार में क्या दूषित वस्तु हमने दे दी, हमें खुद ज्ञात नहीं है, जिस कारण से आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपको गमन हो गया, मुनिराज क्षमा करना। मुनिराज उस उल्टी से गमन से इतनी अधिक मात्रा में गंध आ रही थी कि जितने भी लोग वहां उपस्थित थे वो सब बाहर निकल गए। बस राजा रानी खड़े और राजा बार बार अपनी आत्मग्लानि कर रहा कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, मेरी वजह से ऐसा हो गया। बस ये दृश्य देखकर वो मुनिराज अपने असली रूप में आते हैं और उस अपनी जो रिद्धि को फैलाया था उसको समेट लेते हैं। रिद्धि समेट कर सब स्वच्छ अपने आप हो जाता
है और वो मुनिराज जो देव बनकर आया था वो देव राजा उद्यान के चरणों में नतमस्तक होता है और कहता है राजन जो स्वर्गों में सुना था वो आज यहाँ पर साक्षात देगा कि निर्विजीव का अंग में कोई है तो वो उद्यान राजा ऐसी गिलानी रहित होना वो निर्विजीव स्थान कहलाता है। किसी मुनिराज को जुकाम हो और उनकी नाक आ रही हो और वो अगर नाम कर देना थोड़ी रफ्तार में तेजी में तो क्या करते हो? मुंह बन जाता है, मुंह बन जाता है ओ। और अगर उन्होंने बैठकर कुल्ला करते समय कब कर दिया तो ओ दूर हट जाओगे वहां से। गिलानी आ गई, गिलानी हो गई। कैसे आप समय दृष्टि का तो आ गए जिसका गिलानी नहीं करना, रत्नत्र धारियों के प्रति गिलानी नहीं करना। जिस पार्टी में कुल्ला किया, कुल्ला कराने में गिलानी नहीं जाती है और जिसमें किया वो पार्टी उठाने में गिलानी आ जाती है। सोचना क्या ऐसी गिलानी से रहे हमारा जीवन है? क्या हम समय दृष्टि के निर्विचिकित्सा का अंग का पालन करते हैं? निर्विचिकित्सा अगर नहीं कर पा रहे हैं, गिलानी आ रही है तो वो दोष के अंदर आ जाएगा। विचिकित्सा नाम का दोष आ जाएगा। धर्मात्मा जनों से गिलानी नहीं करना, ये विचिकित्सा दोष है। गिलानी करना दोष है, गिलानी नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। और चौथा मूढ़ दृष्टि दोष, मूढ़ दृष्टि दोष है। मूढ़ दृष्टि मतलब मिथ्या दर्शन आदि के धारक और उनके उपासकों की उपासना करना, उनकी प्रशंसा करना, ये मूढ़ दृष्टि कहलाता है। और इससे विपरीत अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि मूढ़ता से रहित अमूढ़ दृष्टि। ब्रह्मा जी का वेश बना के चुल्लकी आ गए। रेवती रानी से कहा चलो चलो ब्रह्मा जी आए, सबकी मुरादें इच्छा पूरी हो रही है, चलो। मुझे नहीं आना, बताइए। विष्णु जी आए, अब तो चलो। नहीं मुझे नहीं आता, कोई भरू दिया होगा। महेश आए, अब तो चलो, वरना वो नाराज हो जाएंगे। हो जाने दो, नहीं आता। अब चुल्लकी ने तीर्थंकर का रूप बना लिया। एक चुल्लकी ने तीर्थंकर का रूप बना लिया, अपनी विद्या के प्रभाव से समूह की रचना कर दी और बैठ गए भगवान बन के। लोगों ने कहा अरे रेवती तुम्हारे तीर्थंकर आए हैं, अब तो चलो, दिव्य देशना होने वाली है। रेवती रानी कहती है नहीं, कोई भैरूपिया होगा, तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर 24 होते हो चुके, 25वां को तीर्थंकर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता 25वां तीर्थंकर नहीं आई। तब चुल्लकी हारकर उसके घर चुल्लक बनकर आए वापस। चुल्लक का वेश अपना वापस बनाया और वो आए। उस रेवती रानी ने बड़े भक्ति भाव से नर्मदावती की पड़गान किया और उनको चुल्लक अवस्था में बाहर कराया, एक छामी की वंदना की, क्योंकि चुल्लक होते थे। ऐसी दृढ़ श्रद्धा आपकी है। ये है अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग का मतलब ये है मूढ़ता नहीं होना चाहिए, मूढ़ता रहित अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करना। थोड़ा सा पता चल जाए फलाने में जाना, बहुत अच्छी औषधि देते, दवाई बताते, दौड़ जाओगे तुरंत दौड़ जाओगे उनके पास। अगर पता चल जाए कि वो वाले मुनि बहुत अच्छे कुंडली देखते हैं, कुंडली चल भाई कुंडली दिखाने चलते हैं,
कुंडली दिखाने पहुंच गए, होता ना, कुंडली दिखाने पहुंच जाते हैं, कौन सा ग्रह भारी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मीरा जी बता रहे क्या चींटियों को आटा डालियो, किनको चींटियों को आटा डालियो, कबूतर को दाना खिलाइयो, गैया को रोटी खिलाइयो, कुत्ते को दूध पिलाइयो। क्या मिथ्यात्व फंसवा रहे हैं। थोड़ी सी बात पता चलती है और चले जाते भागते फिरते। चलो ये तो अपनी बात हो गई। अन्य जगह देख लो, अरे भैया एक बार खबर आई थी वो दूध पी रहे हैं, कौन पिलाएगा कि नहीं? नहीं पहुंच गए वो कटोरी लेके लो पियो, फैलाए जा रहा नीचे गिराते जा रहा, नाली में बहता जा रहा, बोले पी गए। थोड़ा भैया विवेक लगा लिया करो, चमत्कारों की ओर मत भागा करो, अपना नमस्कार ऐसे करो कि चमत्कार आपके सामने हो जाए। नमस्कार आपकी श्रद्धा भक्ति में होना चाहिए, चमत्कार तो अपने आप हो जाएगा। चमत्कार के पीछे मत भागो। विचार करना और भगवान के प्रति कभी ये भाव मत लाना कि भगवान आपकी भावुकता में, आपकी भक्ति भाव में अतिशयोक्ति मत कर देना। कोई मुनिराज को ये नहीं बोलना चलते फिरते तीर्थंकर है तीर्थंकर, नहीं भैया तीर्थंकर नहीं होते, वो मुनिराज है, वो मुनिराज ही है, ठीक है ना। पंचम काल में सातवें गुणस्थान से आगे कोई बढ़ नहीं सकता। छठवां साल का गुणस्थान में झूला झूलते मुनिराज पर 6 7 6 7 7 6 इसी में चलते, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। ना कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ना कोई भगवान बन सकता है, और ना ही कोई तीर्थंकर बन सकता है। ये सिद्धांत महावीर भगवान की वाणी का है, और वाणी कभी झूठी नहीं है। भगवान की वाणी कभी झूठी हो ही नहीं सकती। इसलिए बड़ी श्रद्धा पूर्वक अमूर्त दृष्टि का पालन करना, मूर्ता नहीं लाना, मिथ्या और मिथ्या दृष्टियों का कभी प्रशंसा नहीं करना, उनकी उपासना नहीं करना, वरना अगर उनकी उपासना करने वहां पहुंच जाओ। अगला है अनुपगुहन दोष। अनुपगुहन मतलब धर्म और धर्म के धारक, धर्म को धारण करने वाले जो श्रावक जन है या साधु जन है, उनके रत्नत्रयधारी के दोषों को प्रकट करना और उनकी निंदा करना, ये अनुकूल नाम का दोष है। यदि कोई उसे त्यागी वृत्ति की मुनिराज की कोई कमी नजर आ गई, कोई कमी नजर आ गई, वो कमी, वो दोष, वो अगुण पूरी समाज में फैलाना, प्रचार करना, सबको बताना, वो ऐसे वो ऐसा करते हैं, उन्हें ऐसा कर दिया, वो वैसा करते हैं। क्या कर रहे हैं? समदृष्टि हुई नहीं आप अपने आप को समदृष्टि कहने के लिए जो अपने आप को बोले ना तो मैं समदृष्टि, सबसे पहला पंचदृष्टि तो वही है, सबसे पहला पंचदृष्टि तो वही है। तुम्हें कैसे पता चला तुम समदृष्टि? तुम्हें कैसे पता चला? ठप्पा लगा रहे हो ये समदृष्टि नहीं। जो किसी की आलोचना करता है, जो किसी की निंदा करता है, वो समदृष्टि हो ही नहीं सकता। जो किसी मुनिराज की निंदा कर रहा है, माइक पर बोल रहा है, वो मुनिराज ऐसे, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, अगर ऐसा कह रहा है तो समदृष्टि है ही नहीं। क्यों? समदृष्टि का पांचवा क्या कहता है? अनुकूल। यदि कोई त्यागी वृत्ति को कमी नजर आए तो क्या करो? ढक लेना चाहिए। उपगुण अंग है, उपगुण दोष को ढकना और अनुगुण दोष को उजागर करना। उपगुण कोई किसी गलती है ढक दो। वो चोर जब क्षुल्लक का भेष बनाकर सेठ के यहाँ रहने लगा, चले जा रहे थे, सेठ बाहर घूमने जा रहे थे व्यापार के काम में, रात्रि के समय वो क्षुल्लक रत्नों जड़े छत्र को चुराकर भाग रहा था। तो छत्र का
कि सैनिक उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते वो उसी जगह पहुंच गया, उसी खेमे में पहुंच गया जहां पर वो सेठ रुके हुए थे और उन्हीं के तंबू में अंदर प्रवेश कर जाता है। ओ सेठ बाहर निकल के आते हैं, क्या हुआ? बोले वो चुल्लती छठ चुरा के भागे। छठ चुरा कर भागे? कैसी बातें कर रहा है? छठ चुरा के भागे? वो तो मैंने मंगवाया था। सेठ जी क्या बोले? वो तो मैंने मंगवाया था। तुम्हारे चुल्लती को ऐसा लगेगी क्या? चल भाग यहाँ से। भूल करके ऐसे मत बोल देना। और डांट कर भगा दिया। गलती की ना, ठग दी, उपगोहन कर दिया। और फिर अगला क्या किया? स्थिति कर, अरे चुल्लती आप इस देश में ऐसा काम करेंगे, इससे तो धर्म की हानि होगी, इससे तो धर्म की बदनामी होगी। आपने इस देश में रहकर ऐसा काम क्यों किया? नहीं करना चाहिए था ऐसा काम। अगर आपको यही काम करना था ये छोड़ देते, फिर कर लेते। तो वो चुल्लक के भेष में चोर पानी पानी हो गया और राजा के चरणों में गिरने लगे। नहीं, आप चुल्लक के भेष में, आप हमारे चरणों में नहीं गिरे, हम आपके चरणों में आएंगे। बस उस दिन से उसने असली में चुल्लक का भेष धारण कर लिया। बोले अब मैं इन व्रतों का दृढ़ता के साथ पालन करूंगा। वो चुल्लक बन गया। क्या हो गया ये? स्थितिकरण। स्थितिकरण ये कहलाता है। तो अनुपवन दोष है और उपवन अंग है। अनुपवन अर्थात किसी के दोष को उजागर नहीं करना, उसको ढक देना चाहिए। और अगला है अस्थितिकरण। दोष तीव्र व्यवसाय या कुसंगति, रोग, बीमारी आदि के कारण जो जीव धर्म के मार्ग से चुप हो रहे हैं, उन्हें नहीं संभालना, उनकी शिथिलता में साधक बनना अस्थितिकरण है। अस्थितिकरण। किसी को बहुत बड़ी बीमारी हुई, अब वो कह रहा तो दीक्षा छोड़ना चाहते हैं। हाँ ठीक है, क्या करोगे? जब रोग ठीक हो ही रहा है, दीक्षा छोड़ दो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर ऐसा कहते हो तो ये अस्थितिकरण है, ये दोष है सम्य दृष्टि का। आप सम्य दृष्टि नहीं, और आप उसको बोले अरे भैया ऐसा विचार भी मन में नहीं लाना, ये तो महान काल है जो आपने रत्नत्र को धारण किया था। आपने रत्नत्र धारण किस लिए किया था? अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। आत्मा कल्याण कैसे होगा? संलेखना पूर्वक समाधि करने से। यदि रोग का निवारण नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको संलेखना धारण कर लो। मरना तो नहीं, यहाँ मरो या हॉस्पिटल में मरो। हॉस्पिटल में मरोगे तो मुद्दत चढ़ते हुए मरेंगे, और यहाँ मरण करोगे तो संलेखना पूर्वक समाधि मरण कहलाएगा। आप तो बहुत अच्छे से समाधि मरण करो, हमारी बहुत बहुत अनुमोदन है आपके साथ। ये क्या है? स्थिति करो, दिखाओ मत। कोई दिख रहा है उसको स्थिर कर दो। यदि कोई सम्यक के मान से टिक रहा है, उसको स्थिर कर देना चाहिए, उसको टिकने नहीं देना चाहिए, टिकने नहीं देना चाहिए, स्थिति करना चाहिए उसका। किसी कारणवश, किसी कर्म की वजह से यदि कोई घटना घटी है तो उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगला अंग कौन सा है? अवात्सल्य दोष और वात्सल्य अंग। अवात्सल्य धर्मात्मा जनों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करना, उनका ही अभिनय करना, उनका तिरस्कार करना अवात्सल्य दोष है। एक मुनिराज सामने से आ रहे हैं, दूसरे मुनिराज को पता चल गया वो मुनिराज आ रहे हैं, उन्होंने विहार कर दिया वहां से। या सामने वाले रोड से आ रहे थे, सामने वाले गांव से आ रहे थे, इस गांव से उनको निकलना था, वो दूसरी गांव की तरफ मुड़ गए। क्या है? अवात्सल्य। ये अवात्सल्य दोष है, वो सम्य दृष्टि नहीं है। सम्य दृष्टि का तो वो मतलब है जब अपने साधवी को देखे तो अपनी दोनों भुजाओं को खोल ले और सोचे कि बस त्यागी वृत्ति मिल गया, रत्न धारी मिल गया, ऐसे भाव मन में आ जाए और रोम रोम
क्या त्यागी मिल गया, हमसे बड़ा मिल गया, हम उसकी आराधना करेंगे, वंदना करेंगे और हम भी उनके पास रहेंगे। ऐसे भाव, ऐसे भाव है धर्मात्मा के प्रति, ऐसा वात्सल्य है। अगर आपसे बड़ा धर्म मिल जाए ना, आपसे बड़ा धर्मी, उसको देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, ये आ गया, कौन से आ गया, बताओ, अगर ये नहीं होता तो आज हमारा सम्मान होता, अब ये आ गया तो इसका सम्मान होगा, मेरा तो पूछेगा भी नहीं। क्या हो रही है? ईर्ष्या। अरे तो धर्मात्मा को देखकर प्रसन्नित होना चाहिए कि वाह क्या बात है, आज धर्मात्मा आ गया। ऐसे भाव एक कहलाता है वात्सल्य। वात्सल्य कहलाता है हम भी चौका लगाएंगे, हम भी आहार कराएंगे। अरे बताओ, चौका लगाने पड़े, अब उनने लगा लिया, अब हमारा नंबर आ गया, अब हमें लगाने पड़े। ये वात्सल्य कहलाता है। तो अवात्सल्य, वात्सल्य तो वो है, देखो भैया, जब मुनिराज के आने के पहले पता चल जाए, मैं तो सिंपल बात करता हूँ, परिभाषा समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि की। समय दृष्टि को जिसको मुनिराज के आने के पहले पता चल जाए कि मुनिराज आने वाले हैं, मैं भी चौका लगाऊंगा, मुनिराज कब आ रहे हैं, इंतजार करे, वो समय दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि वो जिसको मुनिराज के जाने की बात पता चले, मुनिराज आए थे, हमें तो पता ही नहीं चला, बताओ, अंदर ही अंदर चौका लगा लिए, अध्यक्ष जी ने हमसे तो पूछा भी नहीं, हमें तो बताया भी नहीं। कौन? मिथ्या दृष्टि। ऐसा जी मिथ्या दृष्टि, ये याद देना चाहिए। मुनिराज आ गए, उनके प्रति आपका स्नेह, आपका वात्सल्य होना चाहिए, वो वात्सल्य अंग है। और अंतिम अप्रभावना दोष, अप्रभावना अंग, अप्रभाव मिथ्या अंगों की पूजा करना, मिथ्या का विस्तार करना, जैन धर्म की बुराई करना इत्यादि अप्रभावना दोष कहलाता है। और इसी प्रभावना अंग, एन प्रकार कैसे भी हो, जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए। आप तो करो, साथ साथ औरों को भी करवाओ, आप भी आओ, सबको बुलाओ, धर्म कराओ, या मत ठुकराओ, गले लगाओ और धर्म सिखाओ। कभी मत ठुकराओ, धर्म को जानना चाहता है उसको धर्म सिखाओ और गले लगाओ, गले लगाओ उसको धर्म सिखाओ। ऐसा करना चाहिए। अपने जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए, जिन धर्म की पताका पहनना चाहिए, जिन धर्म की पताका फहराना मामूली बात नहीं है भैया। आप उस पताका को फहराकर ना जाने कितने धर्मात्मा जनों को अपने धर्म कार्य से जोड़ रहे हैं, धर्म कार्य से जोड़ रहे हैं। अभी 2019 पर सब चलना साथ है। धर्म पताका को फहराने में आपका निमित्त बन रहा है, सहयोग बन रहा है। न जाने कितने धर्मात्मा जनों को आप उस धर्म कार्य में बुला रहे हैं। आप भी आइए, हम तो लाभ ले रहे हैं, आप भी उसका लाभ लीजिएगा। उस ध्वजा से फायदा प्रभाव अपने साथ देना चाहिए। धन तो आता है, जाता है, चला जाता है, लेकिन धर्म स्थिर हो जाता है, स्थिर रह जाता है। व्यक्ति धर्म के पीछे भागता है तो उसका धर्म भी चला जाता है। धन बढ़े तो मन बढ़े, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़त है सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। जिस व्यक्ति का धन बढ़ता है उसके पास धन अपने आप बढ़ता है, और जिसका धन बढ़ जाता है उसका मन भी बहुत बड़ा हो जाता है, और जिसका मन बढ़ जाता है वो हर काम
बढ़ ही जाता है, ऐसा होता है। और इससे भी धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटत सब घटत है, घटत घटत घट जाए। इसका धर्म घट जाता है, उसका धन भी घट जाता है। धन घट गया तो मन भी घट जाता है। क्या करें, कुछ है नहीं है तो क्या करूं मैं, कर ही नहीं सकता। मन छोटा हो जाता है, और जब मन घट जाता है तो सब कुछ घटता 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 ही चला जाता है। इसलिए अपने धर्म को बढ़ाओ। धन की बारे में मत सोचो, धन तो अपने आप बढ़ेगा। आप तो धर्म बढ़ाओ, धन अपने आप बढ़ेगा। धन की बात में सोचोगे, अरे नहीं अभी तो हमने दिया, बता अभी तो हमने दिए थे, खर्च करे थे, खूब दान दे दिया, नहीं ये सोचोगे तो और आगे कभी धर्म ही नहीं कर पाओगे। एक बार कर लिया बस, ऐसा नहीं है। नींबू को एक बार निचोड़ो, एक बार निचोड़ो, उसके बाद रस निकल गया, फिर उसके बाद दोबारा मत लगाओ, दोबारा निचोड़ो, रस निकलेगा, निकलेगा, फिर दोबारा निचोड़ो, फिर निकलेगा, फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर निचोड़ो, फिर निकलेगा, फिर एक बार पानी डाल के फिर निचोड़ो, फिर निकलेगा, निकलेगा, बार-बार निचोड़ो, रस निकलेगा, निकलेगा। आम का बना हुआ है, आम का बना, अब ये क्या करना पड़ता है, उबालना पड़ती है, और फिर बना निकालना कैसे निकालते हैं, पानी में डाला, दबाया, फिर पानी डाला, फिर दबाया, फिर निकाला, फिर दबाया, फिर निकाला, ऐसे करते हैं, ऐसे बनाते हैं। बार-बार उसको निचोड़ते हैं और उसमें से रस निकलता है। भैया अमिया को जितना निचोड़ोगे रस निकलता है, नींबू को जितना निचोड़ोगे उतना रस निकलता है, और बनिया को जितना निचोड़ोगे उतना दाम निकलता है। निचोड़ते जाओ, जितना निचोड़ोगे निकलता जाएगा, आप निकालते जाओ आता जाएगा, जितना निकालते जाओगे उतना उतना नहीं, उससे दुगना आता जाएगा। एकदम बढ़िया बढ़िया तो डबल करने की स्कीम में बढ़िया, धन डबल करने की स्कीम। दान करो, उससे दुगना कमाओ, फिर दान करो, फिर दोबारा आएगा, दुगना आएगा। ये तो स्कीम चल रही है बढ़िया। Buy one get one free, एक के दो, दो के चार, ऐसा ही होता है। वही था धर्मात्मा धर्म के प्रति वास्तव रखना और धर्म कार्यों में ऐसे धर्म कार्य करना जिससे धर्म की फला का चार ओर फैले, निरंतर धर्म की प्रभावना हो, ऐसा प्रभावना अंग कहलाता है। प्रभावना करो, प्रभावना करो, अब प्रभावना में सहयोगी मत करो, होता उल्टा है। आज हम अब प्रभावना में तो सहयोग करते हैं, प्रभावना में सहयोग नहीं कर पाते। कैसे? आपके द्वारा होते, आपके द्वारा अपने जिन धर्म की अप्रभावना होती है। मालूम किससे होती है? मोबाइल से। सब लोग मोबाइल से करते हैं अप्रभावना। कैसे करते हैं? आपके मोबाइल में ग्रुप बना, कई ग्रुप बन गए, धार्मिक ग्रुप, और कई ग्रुप से आप जुड़ गए। ग्रुप में मैसेज आया, वहां पर क्लास चल रही है समय स्नान की। एक जगह आया, वहां पर स्वाध्याय हो रहा है। एक जगह आया, वहां पर विधान हो रहा है। एक जगह आया, वहां पर प्रवचन चल रहे, वहां पर कलश स्थापना हुई, वहां पर विधि व्यवस्था हुई, वहां पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया। इन न्यूज को आप फॉरवर्ड करते, किसी को नहीं करते, कॉल करते किसी, ऊपर सरका देते, टन 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 टन, ऊपर सरका दी। और यदि एक बात आ गई और ये फलानी जगह एक गुजरात ने ऐसा कर दिया, उनको बस पेमेंट दी गई, तो अब क्या होगा? उसको तुरंत दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। क्या किया आपने? अब प्रभावना में आपने अपना सहयोग कर लिया। जहां जिन धर्म की प्रभावना हो रही थी, उन न्यूज को तो आपने कहीं नहीं भेजा। पता नहीं कितने लोगों के पास जाती हो, कितने लोग पढ़ते और कितने लोग उसको खोल के देखते, वो तो आपने कुछ नहीं किया, है ना? लेकिन आप प्रभावना की जो बात आई, उसमें आपने सहयोग कर दिया, तुरंत उसको बार
आप समय दृष्टि का हो। समय दृष्टि कहना बहुत आसान है कि मैं समय दृष्टि, अरे इतना आसान होता समय दृष्टि बनना, इतना आसान होता गली पूछो कि कोई भी बन जाता समय दृष्टि, इतना आसान नहीं है। समय दृष्टि बनकर तो देवों के द्वारा पूजनीय हो जाओगे, देव भी पूजा करेंगे तुम्हारी, तुम्हें देव के सामने हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, देव तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेगा अगर समय दृष्टि बन गए। समय दृष्टि बनना इतना आसान नहीं है। 8 अंगों का पालन करना, 25 दोषों से रहित होना। 8 दोष हो गए, 9वां दोष कौन सा है? 8 मद। 9वें नंबर का कौन सा लगाओगे? ज्ञान। ज्ञान पूजा कुलम जाति बलचित तपोगु अष्टावासितमानिकम मैं मामुक्तस्या। 8 प्रकार के मद इसी श्लोक में आचार्य समर्थ स्वामी ने दे दिए। 8 मद होते हैं ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, शरीर, ये 8 प्रकार के मद होते हैं। मद मतलब क्या होता है? आप कौन से शब्द से जानोगे मद को? मद मतलब होता है अहंकार, घमंड, ईगो, समझ में आ गया? यही है मद। 8 प्रकार के मद। पहला मद कौन सा? ज्ञान का। ज्ञानी ज्ञान का मन नहीं करना कभी। 4 शास्त्र पढ़ लिए, 4 शास्त्रों का ज्ञान क्या कर लिया? अपने आप को ज्ञानी समझने लगे कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मैं हर बात को जानता हूँ, मैं हर जिज्ञासा का समाधान कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और ज्ञानी बनकर ज्ञानी जनों की आलोचना करने लगे। किसी मुनिराज को प्रवचन करना नहीं आता, बोले लो मुनि बनकर प्रवचन करना नहीं आता। जो अल्पज्ञानी है, 2-4 साल पढ़ लेते, उन्हें मान आ जाता है, घमंड आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान का मद, अपने ज्ञान का अहंकार होना। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सब अज्ञानी। इस प्रकार जो दूसरी दुर्भावना है या विचार है उसको ज्ञान का मद कहा जाता है। वो ज्ञान का मद है। पूर्ण ज्ञान किसी को वर्तमान में है ही नहीं, ना हो सकता है। पंचम काल में पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता है। पूर्ण ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान ये नहीं हो सकता। सोचना 4 शास्त्र पढ़ के ज्ञानी कैसे बन जाते हैं? अपने आप को ज्ञानी कहने लगते हैं, अहंकार आ जाता है, ज्ञान का मद आ जाता है। मुनि राजों से तर्क करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। श्रद्धा से उनके चरणों में जुड़े, कभी मुनि राजों से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। मुनि राजों के पास जाओ, जिनके पास भी जाओ, मुनि राज छोड़ो, जिनके पास भी जाओ, ज्ञान प्राप्त करने गए हो, खाली होके जाना, बिल्कुल खाली होके जाना, घर के मत जाना। अगर घर के गए तो कुछ लेकर नहीं आ पाओगे। एक बात बताओ, बाल्टी भरी है पानी से और भरी हुई बाल्टी लेकर नल के पास चले गए, पानी और लाना है आपको, पानी की आवश्यकता है, 10 बाल्टी पानी चाहिए, आपकी बाल्टी भरी हुई है, आप उसमें दूसरी बाल्टी का पानी ला सकते हो? नहीं, पहले वो बाल्टी को खाली करो, उसके बाद भरने आओ, पूरी बाल्टी फिर भर जाएगी, फिर लेके जाओ। जब भी किसी के पास जाओ खाली होकर जाओ, आपको बहुत कुछ मिलेगा। खाली होकर जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, भरकर जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान मत बदलाओ अपना कि मैं ज्ञानी, मुझे कुछ नहीं आता।
मुझे तो कुछ आते ही नहीं, आप एक अटक गया, मैं तो आपसे लेने आया हूँ, आप तो मुझे दे दो। ऐसी भावना आपके अंदर होगी तो निश्चित वहां से कुछ ना कुछ आप सीख कर ही जाएंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर ही जाएंगे। ज्ञान का मन नहीं करना, पूजा का मन, पूजा पूजा का मन, पूजा मतलब का सम्मान। हम बड़े, हमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, मैं सर्वमान्य हूँ, मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, मेरी सेवा करते हैं सभी लोग। यह पूजा, आज्ञा या प्रतिष्ठा इसका मत है। समाज में आपका प्रतिष्ठित पद है, आपका सभी लोग आदर करते हैं, आपका सभी लोग सम्मान करते हैं। सम्मान करते तो आप मान करते, दूसरा आपका सम्मान करता है तो आप मान करते, घमंड करते, अभिमान करते कि मैं, देखो मेरा सब लोग सम्मान करते, देखो मैं जहां से निकल जाऊं सब मेरा जय जय करते हैं, सब मेरे सामने झुकते हैं, आदर करते हैं। उसका गलत फायदा मत उठा लेना, घमंड में मत चले जाना कि मैं पढ़ा, बड़े होने पर कभी घमंड करने की, बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बड़ा बनने की घमंड मत करना, क्योंकि बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मालूम क्या करना पड़ता है? बताओ क्या करना पड़ता है? पहले गलाना पड़ता है, पहले गलाओ, फिर उसके बाद सिल पर पीसो, उसके बाद उसकी खपनी बनाओ, उसके बाद अग्नि में दबाओ, फिर अग्नि दबा के खट्टे में डालो, तब जाके बनता है बड़ा। ऐसी बनता ना, कहाँ से लेके चले? समझ में आ गया बड़ा कैसे बनता है? वो बड़ा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी बड़ा बन जाता है। बड़े बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़े ऐसे नहीं बन जाते। बड़े बन गए हो तो घमंड मत करना, आपके अंदर विनय गुण होना चाहिए। जितना विनय गुण आपके अंदर होगा उतना आप सम्मान पाएंगे, उतना आप आदर पाएंगे, वरना कुछ समय पश्चात आपकी आलोचना होना प्रारंभ हो जाएगी। पूजा का मन नहीं होना चाहिए, कुल का मन, कुल अपने पिता पक्ष से होता है। हमारे पिताजी ऐसे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा स्वतंत्रता संग्रामी थे, देश की आजादी के लिए लड़े थे। अब है क्या? नहीं है ना? किस पर घमंड कर रहे हो? तुम क्या हो? तुमने क्या कर दिया देश के लिए? कुछ किया नहीं। अपने पितृ पक्ष का घमंड करना एक कुल का मत कहलाता है। पितृ पक्ष का, मेरे कुल में बड़े बात घमंड ऐसे करते हैं लोग आगे, हमारे यहाँ हमारे चाचा की बेटी ना मुनि है, चाचा के बेटे मुनि है, हमारे दादा ने चाचा की भैया है ना मुनि है, हमारे यहाँ 4 ऋषि हो गई, 4 लोगों ने दीक्षा ले ली हमारे यहाँ से। कारण किस बात में घमंड कर रहे हो? तुमने क्या कर लिया? शादी करके झाड़ू पोछा तो कर रही हो, झाड़ू पोछी लगा रही हो, रोटी बना रही हो, बर्तन मांज रही हो, यही कर रहे हो। तुमने क्या कर लिया? तुमने तो अपने जीवन में कल्याण कर लिया अपना, तुमने क्या किया? किस बात में घमंड कर रहे? अच्छा, दीक्षा लेने के पहले मैं जानते नहीं थे, दीक्षा लेने के पहले उनको जानते नहीं थे। अरे वो तो दूर के रिश्तेदार है, हमारे चाचा के साथ भी वो लड़के हैं, वो दूर के, और उन्हें दीक्षा ले ली तो हमारे चाचा के साथ भी लड़के हैं। बाप रे बाप, दीक्षा लेने के पहले तो जानते नहीं थे, वो दीक्षा ले ली तो सब जानने लगे। घमंड कर, अपना देखो तुम क्या हो, पितृ पक्ष का घमंड, जाति का घमंड, मातृपक्ष का घमंड। हमारे मामा ऐसे, हमारे मौसी ऐसी, हमारी नाना ऐसे, हमारी नानी ऐसे, हमारे उन्होंने दीक्षा ली है। अरे भैया, उनने लिए, तुमने क्या करे? अपना देखो। बात तो तब है जब उनको देखकर आप भी उस मार्ग में आगे बढ़ जाओ। बोलो, ये मातृपक्ष कहलाता है। मामा ने दीक्षा ले ली तो भांजा भी दीक्षा ले ले,
तब कहलाएगा कि हाँ अपनी बच्चा और बोले ना घमंड किस बात, घमंड उसमें घमंड की बात ही नहीं है भाई। उनका ब्रह्मचार्य अलग है, आपका अलग है, आपके गुण अलग है, उनके गुण अलग है। हम घमंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में हम उस घमंड से जुड़े हुए हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति और जाति के बाद बल। बल मतलब मैं सहस्त्र हूँ, लक्ष्य पर हूँ, कोटि पर हूँ, मैं बलवत हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, इसका रिद्धि। रिद्धि दो प्रकार से लगता। मुनियों में रिद्धियां अणिमा महिमादि आदि दस रिद्धि, कार रिद्धि आदि रिद्धि लगाना, तो 64 रिद्धियां उनमें लगाना। और श्रावकों में लगाना पैसा, मैं अरबपति हूँ, मैं धनपति हूँ, मैं कुबेर हूँ, मैं लाखों रुपए में दान करता हूँ। अपनी संपत्ति का घमंड करना, एक कहलाता रिद्धि का घमंड करना। और तब का घमंड, तब का मन, अरे भैया मैंने निष्क्रिय कर लिए, निमान भक्ति सर्वतो भद्रवती, मैंने सारे व्रत कर लिए, पंचदशी कर लिए, नवोकार कर लिए, भक्तामर कर लिए, दत्तांग कर लिए, चौरवृत्ति कर ली, चार शुद्धि के व्रत कर लिए, कर्म नेम के कर लिए, मैंने सारे कर लिए। घमंड आ गया, कर लिए। किसके लिए किए? दूसरे के लिए, अपने लिए? अपने लिए किए, कहा तो घमंड कर रहे हो, मैंने माना चाहिए तब का। और अगला रूप, सुंदर शरीर मिल गया, घमंड किस बात? सुंदर शरीर मिला ना, किससे मिला? समंत स्वामी ने कहा, कैसे मिला? नाम कर्म। समंत स्वामी ने कहा भक्ति सुंदर अनुपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। पूर्व प्रयाग में आपने भक्ति की थी, मुनिराजों की भक्ति की थी, पंचब्रह्मण्य की भक्ति की थी, उसके फल स्वरूप आपको सुंदर रूप मिला। अपने से सामने व्यक्ति को, काले व्यक्ति को देखकर गिलानी करना, घृणा करना, तो कैसा रूप है? देखो तो देखे का मन नहीं करे, ऐसा रूप पाया। अगर ऐसे भाव में आ गया, इसका मतलब आप घमंड करें, अपने रूप का कोई घमंड नहीं करना। कामदेव बन गए, सुंदर रूप मिला, ऐसा सुंदर रूप तीनों लोगों में कोई ना हो, ऐसे सुंदर रूप को धारण करने वाले घमंड करे तो रूप का मत कहलाता है, अपने शरीर का मत कहलाता है। ये 8 प्रकार के मत हैं, 8 संकादी दोष और 8 मद। इस प्रकार ये 16 हो गए। शुद्ध सम्यक जीव होता है वो इन 8 प्रकार के मदों से रहित होता है। इस प्रकार से मदों को कभी नहीं करना चाहिए, संकादी दोष कभी नहीं करना चाहिए। और 25 दोषों के अंतर्गत 6 अनायतन और 3 मूर्ता और आएंगी, जिसका वर्णन कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही समय हुआ, कल पुनः मिलेंगे जिसमें आपको 6 अनायतन और 3 मूर्ता की व्याख्या जानेंगे और कैसे हम पंच महागुरु के भक्त बनते हैं और कैसे संसार शरीर भोगों से व्यक्त होते हैं, इसकी व्याख्या कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। सभी लोग 5 मिनट के लिए चले, पर झंडा रोड की पूरी तैयारी है। वहां जाकर के डोरी खींचनी है, डोरी खींचनी कुछ वीडियो बननी है, तो 5 मिनट के लिए सब लोग ऊपर चलेंगे, उसके बाद फिर आप लोग जहाँ जाएंगे।